चलिए आइए विद्यार्थीगण, मेरा नाम हुआ अविनाश कुमार और मैं आप लोग के साथ इंग्लिश ग्रामर का अगला चैप्टर जो मैंने नाउन पढ़ा दिया था और नाउन के पांचों प्रकार भी बता दिए थे, और आज हम पांचों प्रकार बता देने के पश्चात मैंने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन बता दिया था और ये कुछ नोट्स रह गया था जो टाइम नहीं बचा था, इसके कारण हम नोट्स को छोड़ दिया था। आज हम इस नोट्स को पूरे तरह से बता रहे हैं कि ये नोट्स में क्या लिखा था। ये नोट्स में लिखा है, हमने पिछले बार बताया था वीडियो में कि कॉमन नाउन के बारे में बताया था कि कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ एनिमल्स, थिंग्स बताया था। यानी कि कहने का मतलब है कि आइए इसमें देख रहे हैं क्या है। ये मैंने लिखा हूँ कि सीता और गीता और माला, सीता और गीता और माला से कोई खास लड़कियों का बोध नहीं होता है, परंतु ये कोई खास लड़कियों का बोध होता है, इसलिए यह क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। अतः गर्ल कहने से हम जानते हैं, वीडियो में बता दिए थे प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन में बता दिए थे कि सीता और गीता एक खास नाम है जो प्रॉपर नाउन व्यक्तियों का है, और कॉमन नाउन में बताया था कि जो जाति भर में बात आती है, यानी कि पूरे, यानी कि उसके बाद मैंने ये कहा था कि ये कॉमन प्रॉपर नाउन हुआ। फिर उसके बाद उसी में लिखा हूँ कि गर्ल, नोट्स में मैं लिखा हूँ कि सीता, गीता और माला से कोई खास लड़कियों का बोध नहीं होता, इसलिए क्या है? प्रॉपर नाउन है। अतः गर्ल कहने से खास लड़कियों का बोध न होकर, गर्ल्स कहने से खास लड़कियों का बोध न होकर यह गर्ल्स एक क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन। क्योंकि गर्ल्स में सभी जाति का नाम आ जाता है, जैसे सीता, अमिता, ये सभी उसके अंडर में आ जाते हैं। यानी कि जिसके अंडर में सभी चीज आ जाए, जिसके अंडर में सभी चीज आ जाए, वो जातियां में भी क्या होती है? शामिल हो जाता है। अगर किसी को स्पेशल नाम से पुकारा जाए या स्पेशल नाम से बुलाया जाए तब वह प्रॉपर नाउन में चला जाता है। आइए उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें एग्जाम्पल से कुछ नोट समझाया हूँ। लिखल है कि लीला इज ए प्रॉपर नाउन। लीला इज ए प्रॉपर नाउन। मैंने अभी बताया कि अगर किसी का नाम से पुकारा जाए तो वह प्रॉपर नाउन ही आता है, या किसी चीज को, तो उसी प्रकार से लीला इज ए प्रॉपर नाउन, बट लेकिन गर्ल इज ए कॉमन नाउन। यानी कि लड़की एक क्या है? कॉमन नाउन है, यानी जातिवाचक है। लीला इज ए प्रॉपर नाउन, यानी कि लीला एक व्यक्ति वाचक हुआ। उसके बाद लेकिन बट गर्ल इज ए कॉमन नाउन, यानी कि यह हुआ कि लड़की जातिवाचक हुआ। उसके बाद एक और लिखा हूँ कि पटना इज ए प्रॉपर नाउन। पटना भी नाम से मैं पुकार रहा हूँ तो ये भी आ गया प्रॉपर नाउन में। बट लेकिन स्टेट इज कॉमन नाउन। हम देख रहा हूँ कि स्टेट जैसे बोला तो स्टेट के अंदर में कई बात है। स्टेट हम सभी को, इंडिया कंट्री में कई गो स्टेट है जिसको हम हर स्टेट को नाम से पुकारते हैं। अगर मैं उसी स्टेट को नाम से पुकारूं तो वो हमारा चला जाता है प्रॉपर नाउन में। अगर मैं डायरेक्टली स्टेट कहूं यानी राज्य, तो वो चला जाता है कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में क्यों जाता है विद्यार्थीगण, मैं फिर से एक बार चर्चा करता हूं। जैसे कि देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ लीला, तो लीला यानी कि किसी लड़की का नाम हुआ, पर्सनली लड़की का नाम हुआ, और यहाँ पे गर्ल हुआ। यहाँ पे गर्ल, देखिए लीला हमारा ज्यादातर इंडिया कंट्री में ही किसी का नाम अच्छे तरह से रखा जाता है जिसको हम समझ पाते हैं, और बाकी अदर कंट्री में जाइए तो बहुत से नाम अजीब तरीका का होता है तो हम उतना समझ नहीं पाते हैं, लेकिन किसी को देखने पर उसका नाम से पता चलता है कि इसका ये नेम है। तो उसी प्रकार से जैसे कि हमने लीला बोला, अगर अदर कंट्री में जाकर हम लीला बोलेंगे तो समझने वाला बहुत कम मिलेगा। लेकिन अगर हम जाहिर सी बात जानते हैं कि गर्ल्स की बात है तो पूरे कंट्री में गर्ल्स को गर्ल्स ही बोलते हैं, लेकिन उसको लीला जरूरी नहीं है कि लीला ही बोल सकते हैं। हमारा इंडिया कंट्री में ही ज्यादातर किसी का नाम से बुलाया जाता है, किसी को नाम मतलब ऐसा रखा जाता है जिसको हम अच्छे तरह समझ सकते हैं। अदर कंट्री में उसका नाम अजीबोगरीब होता है, तो इसलिए हम गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स हमारा जाति, यानी कि पूरे देश, पूरे विश्व में गर्ल की प्रजाति आ जाती है। उसके बाद उसी से पटना, पटना मैंने ये कहा तो पटना में आ जाता है, पटना में आ जाता है कि पटना मैंने किसी को स्टेट के नाम से बुलाया, मतलब किसी के डिस्ट्रिक्ट के नाम से मैंने पटना बुला रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, लेकिन बट स्टेट के नाम से बात किया तो ये जरूरी नहीं है कि अदर स्टेट में भी स्टेट बोला तो हर कंट्री में एक स्टेट होता है। हर कंट्री में बहुत से ऐसे स्टेट होते हैं
तो मतलब कि जाहिर सी बात है कि कॉमन पूरे जाति में से स्टेट के नाम से जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहां पे भी पटना होगा। लेकिन ये जरूरी है कि वहां पे स्टेट है, ये जरूरी नहीं है कि वहां पटना होगा, लेकिन स्टेट है, क्योंकि हर कंट्री में स्टेट होता है। उसके बाद आइए, ये देखा यहाँ पे फिर मैंने लिखा मोती इज ए प्रॉपर नाउन। मोती यानी कि किसी कुत्ते के बच्चे की नाम होता है, या तो किसी कुत्ते की नाम होता है। मोती होता है, फिर उसके बाद और आइए आगे देखते हैं फिर। लेकिन बट डॉग एक कॉमन नाउन है, यानी कि पूरे प्रजाति। ये जरूरी नहीं है, हम मोती को अपने नाम से तो बुला सकते हैं, लेकिन बॉय डॉग की बात करते हैं तो डॉग हमारा पूरा कंट्री यानी पूरे विश्व में उसको हम डॉग के नाम से जानते हैं कि यह डॉग है, लेकिन उसको अलग अलग नामें दिया जाता है, तो इसलिए उस नाम से उसको पुकारा तो प्रॉपर नाम, लेकिन उसकी पूरी जाति के बाद यानी डॉग की, तो यानी वह कॉमन नाम होता है। विद्यार्थीगण सिंपल भाषा में कि अगर किसी चीज को नाम से पुकारें तो वह हमारा हुआ प्रॉपर नाम, अगर किसी को पूरी जाति की बात करें तो वो हमारा जाता है कॉमन नाउन, यानी कि उसके अंदर में बहुत सी जातियां आ जाती है तो हमारा जाता है कॉमन नाउन में। तो आइए विद्यार्थीगण मैंने तीसरा नंबर लिखा हूँ कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक, यानी कि समूह, व्यक्तियों का समूह, दलों का समूह, झुंडों का समूह, ये सब बहुत से होते हैं समूह। तो आइए देख रहे हैं क्या लिखे हैं। इसका डिफिनेशन में है कि ये कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ये नंबर्स, नंबर्स मतलब संख्याएं, नंबर्स ऑफ ए पर्सन थिंग्स टेकन, यानी कि कहने का मतलब है कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। फिर से देखते हैं क्या लिखा डिफिनेशन में कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर्स ऑफ पर्सन थिंग्स टेकन, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो देखिए मैंने एग्जांपल में लिखा हूं कि क्या कहते हैं किसे कलेक्टिव नाउन। डिफिनेशन में तो हम समझ चुके हैं कि डिफिनेशन में क्या कह रहा है, अब आइए हम उसको एग्जांपल में समझाते हैं कि कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हूं क्लास। क्लास का मतलब होता है कक्षा, क्लास का मतलब होता है कक्षा। फिर उसके बाद लिखा हूं टीम, टीम का मतलब होता है दल। फिर उसके बाद लिखा हूं क्राउड, तो मैंने यहां पे लिखा हूं कि टीम का मतलब दल, क्राउड का मतलब भीड़, और फैमिली का मतलब परिवार, और आर्मी का मतलब सेना, और कमेटी का मतलब समिति या सभा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हूं, तो देखिए हम दिखा रहे हैं टीम का मतलब दल, दल मतलब कि व्यक्तियों के समूह को मैं दल कहता हूं। फिर उसके बाद क्राउड का मतलब भीड़, भीड़ कई प्रकार की होती है, भीड़ कई तरह की होता है, आदमियों का भीड़, जानवरों का भीड़, पक्षियों का भीड़। फैमिली का मतलब परिवार हुआ, परिवार में कैसे सदस्य होते हैं इसे ही समूह कहते हैं। आर्मी का मतलब सेना, सेना में कोई एक सेना नहीं, वहाँ पे बहुत से सेनाएं होती है। उसके बाद कमेटी का मतलब समिति, समिति में कोई एक व्यक्ति नहीं बैठता है, उसमें एक से अधिक व्यक्ति बैठता है, उसी को समिति कहते हैं। तो आइए विद्यार्थीगण इसे नोट किया जाए, हम अगले वीडियो पर आते हैं। हम अगला आ रहे हैं मटेरियल नाउन पर। तो आइए विद्यार्थीगण देख रहे हैं हम यहाँ पे आ गए हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर, कि चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा है मटेरियल नाउन। यानी मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। यानी आते हैं कि ए मटेरियल नाउन इज, यानी कि एक द्रव्यवाचक संज्ञा इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हूं जिस किसी नाउन का द्रव पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। विद्यार्थीगण कि मैंने क्या लिखा हूं कि ये मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस, यानी कि जिस किसी नाउन का द्रव पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। आइए मैंने एग्जांपल में भी लिख दिया हूं। तो एग्जांपल में मैंने लिखा हूं कि वाटर यानी पानी, यानी वाटर यानी पानी, कि ना इसे मतलब कि जिसे नापा या एक ठेठ भाषा में बात करते हैं जैसे नापा या तोला जाए, तो मैं पानी को नाप सकता हूँ सिल्वर
यानी चांदी, ऑयल मतलब तेल, आयरन मतलब लोहा, डायमंड मतलब हीरा, बटर मतलब मक्खन, राइस मतलब चावल, गोल्ड मतलब सोना। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। बटर, बटर तो लिखा गया, सॉरी, यहाँ बटर मतलब गेहूं, वेट मतलब गेहूं, यानी कि वाटर मतलब पानी, सिल्वर मतलब चांदी, ऑयल मिस तेल, आयरन मिस लोहा, डायमंड में हीरा, बटर मिस मक्खन, राइस मिस चावल, गोल्ड मिस सोना और वेट मिस गेहूं। और भी बहुत से ऐसे हैं, ग्राम्स हैं, चने हैं, जैसे ग्राम्स हैं, और बहुत प्रकार की चीज़ है जो मेरा मटेरियल नाउन में आता है। फिलहाल मैं इतना समझने के लिए लिख चुका हूँ, बाकी आगे तो समझ सकते हैं कि किसे नापा या किसे तौला जा सकता है। जाहिर सी बात है, हम पानी को नाप सकते हैं, तेल को नाप सकते हैं, मक्खन को नाप सकते हैं, तौल भी सकते हैं, और बाकी चीज़ को तो यहाँ पे हम तौल सकते हैं। तो आइए, ये हमारा हुआ नोट्स में मैंने लिखा हूँ। नोट्स में देखिए विद्यार्थीगण क्या लिखा हूँ कि वुड मटेरियल नाउन, यानी लकड़ी मटेरियल नाउन, परंतु चेयर, टेबल, बेंच इत्यादि ये आया कॉमन नाउन। देखिए कैसे होगा विद्यार्थीगण कि वुड के मतलब होता है लकड़ी, और जाहिर सी बात है कि लकड़ी जो है एक मटेरियल नाउन, और उसके बाद टेबल, बेंच, हाउस, ये सॉरी तो हमने यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैंने वुड लिखा हूँ जो मटेरियल नाउन हुआ, परंतु अगर चेयर, टेबल, बेंच, हाउस इत्यादि की बात करें तो वो मेरा कॉमन नाउन हुआ। फिर उसके बाद एक और बताया हूँ कि ब्रेड भी एक मटेरियल नाउन है। ब्रेड भी एक क्या है, मटेरियल नाउन है। अतः आप एक रोटी की बात जो करते हैं, एक रोटी के लिए ये ब्रेड ना लिखकर, ये ब्रेड ना लिखकर ये पीस ऑफ ब्रेड लिखते हैं। मतलब यहाँ कहने का ये मतलब हुआ कि ब्रेड का मतलब हुआ रोटी। रोटी की बात करें तो मटेरियल नाउन, और उसके बाद अगर आप एक रोटी के लिए बात करते हैं तो मैंने ये ब्रेड ना लिखकर ये पीस ऑफ ब्रेड लिखते हैं। फिर उसके बाद मैंने लिखा हूं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5वां नंबर लास्ट है, नाउन का ये लास्ट है जो मैंने यहाँ लिखा हूं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि मतलब भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं। तो लिखा हूं कि ए अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ, यानी कि एक भाववाचक संज्ञा का नेम सम कुछ क्वालिटी का मतलब क्वालिटी स्टेट क्वालिटी के मतलब होता है इसकी गुणवत्ता। क्वालिटी के मतलब क्या होता है, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्या खासियत है, क्या गुणवत्ता है। और लिखा हूं फीलिंग और आइडिया, यानी महसूस। फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना। तो विद्यार्थीगण मैं यहाँ बता रहा हूँ, डिफिनेशन में ये दिया कि ये वुड मटेरियल नाउन, मैंने फिर से एक बार अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया। आइडिया का मतलब होता है तरकीब। इसका लिखा हो कि उस गुण अवस्था विचार, इसका हिंदी में लिख दिया हूं, उस गुण अवस्था विचार या भाव के नामों को क्या कहते हैं विद्यार्थीगण, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी कि उस गुण यानी कि उसकी खासियत, अवस्थाएं यानी उसकी स्थिति, विचार यानी उसकी भाव, यानी भावों के नाम को क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कि उसकी किस तरह का विचार है, कैसी भाव है। तो आइए हम यहाँ पे लिख दिया हूं कि क्या है। देखिए मैंने लिखा हार्डनेस मतलब कठोरता होता है, कठोरता, हार्डनेस मतलब कठोरता, और हार्ट्रेट मतलब घृणा होता है, घृणा, हार्ट्रेट मतलब घृणा होता है। और विजडम, विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी, ग्रेटनेस में महानता, और लव मतलब प्यार, काइंडनेस मतलब दयालुता,
और सॉफ्टनेस में से सॉफ्टनेस कोमलता, और सेलिब्रिटी मिस होता है गुलामी। तो आइए हम यहाँ पे फिर से एक बार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मैंने लिखा हूँ हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब कठोरता होता है, विजडम का मतलब बुद्धिमानी, और लव का मतलब प्यार। क्योंकि ये सारी चीज कुछ ना कुछ भाव विचार और मतलब कि उसकी अवधारणाएं अवस्थाएं सब दर्शाने की बात कर रहा है। सॉफ्टनेस मतलब कोमलता, यानी कि उसकी खासियत कोमलता है। लव मतलब प्यार, इसकी गुण प्यार करना है। और हार्टेड का मतलब घृणा, किसी को देखकर घृणा कर रहे हैं, मतलब उसकी भावनाओं, अलग भावनाएं बन रही है मन में। उसके बाद ग्रेटनेस के मतलब होता है महानता, काइंडनेस का मतलब दयालुता, और सॉफ्टनेस मतलब कोमलता, और सेलिब्रिटी का मतलब होता है गुलामी। ये सारी चीज की कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ भाव है, कुछ अवस्थाएं हैं, कुछ विचार है। ये हमारा एग्जाम्पल। लेकिन विद्यार्थीगण एक चीज और है कि हम लोग कभी कभी कंफ्यूजन कर जाते हैं कि मतलब कोई सब्जेक्ट से रिलेटिव या कोई विषय से रिलेटिव की बात करते तो समझ नहीं पाते। मैंने वो भी लिख दिया हूँ। मैंने लिखा हूँ कि आर्ट्स और साइंस, ये आर्ट्स और साइंस नाउन की पांचों प्रकार में कौन में आती है और इसके किस नाम से बुलाते हैं। आर्ट्स तो समझ ही रहे हैं, साइंस भी समझ रहे हैं, तो इसके भी ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है। देखिए कौन कौन आता है, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स भौतिक, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, बायोलॉजी जीव विज्ञान, म्यूजिक का मतलब संस्कृत, म्यूजिक का मतलब हुआ, और हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब कि इतिहास, जियोग्राफी का मतलब भूगोल, और ग्रामर का मतलब तो जान ही रहे हैं आप लोग, व्याकरण। यानी कि ये चीज को देख रहे हैं कि ये सारी चीज जो है हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी विषय है जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है। क्योंकि इसकी भी कुछ न कुछ खासियत गुण दर्शाती है, इसके भी कोई भाव, इसकी भी कोई विचार होती है। क्योंकि हम सारी चीज और भी बहुत से, ऐसे इकोनॉमी से, पॉलिटिकल है, और भी बहुत से हैं, बाकी तो समझ ही जाएंगे कि आर्ट्स और साइंस की बात करिए सब लेकर तो क्या है, ये सब में आ जाता है, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं, आर्ट्स और साइंस के नाम भी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है, जैसे हिस्ट्री, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारी चीजें हमारा आता है क्या चीजें विद्यार्थीगण, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है। सब्जेक्ट रिलेटिव किसी की बात करें तो हमारा इसी में आता है। तो इसे नोट कर देता है। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ लेकर नेक्स्ट ईयर।